एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पे लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था। याफिन और उसके फ्रेंड्स इस नए आइलैंड पे चल रहे थे जो कि काफी वियर्ड था। याफिन को ये आइलैंड बहुत ही शांत लगता है। पोंगबो कहता है कि मुझे भी बहुत अजीब लग रहा है क्योंकि हमें इतनी देर से यहाँ पे कोई इंसेक्ट या यहाँ पे कोई लिविंग थिंग भी दिखाई नहीं दी है। अगर यहाँ पे लाइफ पॉसिबल है तो कुछ तो दिखना चाहिए। जब सब आगे जाते हैं तो वहाँ पे उन्हें एक स्टोन टैबलेट दिखाई देता है जिस पर लिखा था कि ये एक एंशिएंट फॉरबिडन लैंड है, जिससे सभी शॉक होते हैं क्योंकि अगर ये फॉरबिडन लैंड है तो ये लोग सब यहाँ क्या कर रहे हैं। लेकिन तभी उन्हें स्काई में से कोई उड़ता हुआ दिखाई देता है। जब वो उसे देखते हैं तो सब शॉक रह जाते हैं। याफिन कहता है कि ये इसके तो गोल्डन विंग्स हैं और ये बहुत ही एंशिएंट क्रीचर है, इसके सामने बिल्कुल भी हिलना मत वरना ये हम पे अटैक कर देगा। लेकिन लू और उसके फ्रेंड्स बात सुने बिना वहाँ से भागने लगते हैं जिससे क्रीचर की नजर उन पे पड़ जाती है और क्रीचर उन पे अटैक करने आने लगता है जिससे याफिन और उसके फ्रेंड्स को भी भागना पड़ता है। अब क्रीचर उनका पीछा कर रहा था और सब डर के यहाँ से वहाँ भाग रहे थे। रास्ते में कईयों को चोट भी आती है लेकिन याफिन सबको केव में चलने को कहता है। जब सब केव में चले जाते हैं तो क्रीचर अंदर आने की कोशिश करता है लेकिन आ नहीं पाता है और याफिन सभी को स्टिल रहने के लिए कहता है ताकि क्रीचर उन्हें देख नहीं पाए। जब क्रीचर को वो लोग नहीं दिखते हैं तो वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन लू एंड उसके फ्रेंड साइड में लेटे हुए थे और वो भी एकदम शांत थे। जहाँ पे वांग यन लू से कहती है कि उसे उसके दोस्तों की हेल्प करनी चाहिए लेकिन लू कहता है कि हमें खुद की जान बचानी चाहिए। तभी क्रीचर की नजर लू के दोस्तों पे पड़ती है तो वो लू के तरफ आने लगता है जिससे वो छुप के एक बैरियर के नीचे चले जाते हैं। लेकिन क्रीचर उनके पीछे पीछे वहाँ भी आता है। अब क्रीचर जैसे तैसे करके लू को अपने पंजे में फंसा लेता है और उसे लेके जाने लगता है। लू उससे बचने की कोशिश करता है लेकिन बच नहीं पाता है। पोंगबो एंड याफिन ये देख लेते हैं एंड लू को बचाने के लिए बाहर आते हैं। याफिन अपना मैजिकल लैंप यूज करता है और आग लगा के लू को बचा लेता है जिससे क्रीचर भी वहाँ से चला जाता है। फिर याफिन एंड पोंगबो दोनों ही लू से कहते हैं कि तुम्हें भागने की कुछ ज्यादा ही जल्दी थी, अगली बार हम तुम्हारी हेल्प करने नहीं आएंगे, जिससे लू को बहुत ही इंसल्टेड फील होता है। जब सब आगे जाते हैं तो पोंगबो याफिन से पूछता है कि तुम्हें उस क्रीचर के बारे में कैसे पता था। तो वो कहता है कि मैंने उस एंशिएंट क्रीचर के बारे में एक बुक में पढ़ा था, उसका नाम गुजरी है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, यानी हम एशियन टाइम्स में आ गए हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। अब सब आगे चल के जा रहे थे जहाँ पे सभी को बहुत तेज भूख लगी थी, जिससे सब डिसाइड करते हैं कि वो ग्रुप्स में डिवाइड हो जाते हैं और यहाँ वहाँ खाना ढूंढते हैं। लेकिन सभी ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, जिस पर अग्री होकर सब यहाँ वहाँ जाने लगते हैं। याफिन एंड पोंगबो आगे जाते हैं। उसके बाद जब याफिन एंड पोंगबो आगे जा रहे थे तो दोनों आपस में बात करते हैं क्योंकि उन्हें यहाँ खाने की कोई चीज नहीं मिल रही थी। लेकिन जैसे ही वो आगे जाते हैं उन्हें एक बेरी की ट्री मिलती है जो देख के पोंगबो तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है एंड बेरीज तोड़ने जाता है। लेकिन सेम टाइम पे याफिन को कुछ पुरानी मेमोरीज याद आती हैं जहाँ पर वो एक बच्ची है उसके भाई को देखता है और दोनों के बीच में बहुत ही ज्यादा प्यार होता है। उन दोनों आपस में खेल रहे होते हैं। तभी वो बच्ची अपने भाई को एक गोल्डन मास्क देती है। तभी याफिन प्रेजेंट टाइम में आ जाता है। पोंगबो से पूछता है कि तुम क्या सोच रहे थे, लेकिन याफिन कहता है कि कुछ नहीं। फिर पोंगबो से बेरीज खाने के लिए देता है, लेकिन याफिन कहता है कि ये बेरीज पॉइजनस भी हो सकती हैं और इनका कलर भी बहुत ही ज्यादा ब्राइट है, इसलिए हमें नहीं खानी चाहिए। लेकिन पोंगबो से दिखाता है कि उसने ऑलरेडी 2 बेरीज खा ली हैं और उसे कुछ नहीं हुआ है, इसलिए पॉइजनस नहीं है। तो याफिन भी खाने के लिए अग्री हो जाता है। अब पोंगबो एंड याफिन दोनों साथ में बैठ के बेरीज खा रहे थे और बहुत ही बातें कर रहे थे। पोंगबो सारी बेरीज खाना चाहता था, लेकिन याफिन कहता है कि हमें कुछ बेरीज बचा लेनी चाहिए क्योंकि क्या पता किसी किसी को कुछ खाना ना मिला हो तो उनको ये बेरीज काम आ जाएंगे, जिस पे पोंगबो भी अग्री करता है। दूसरी तरफ हम लू एंड उसके फ्रेंड्स को देखते हैं जहाँ पे उन्हें कुछ खाना नहीं मिलता है, जिससे वांग यन के पास कुछ चॉकलेट्स थी, वो उसे खाने के लिए देती हैं और उन दोनों को कहती है कि तुम दोनों मुझे सेफ रखना, जिससे वो दोनों अग्री करते हैं। जब तीनों बैठे हुए थे तो लू कहता है कि हमें कैसे भी करके याफिन को मारना होगा क्योंकि वो हमें बार बार इंसल्टेड फील करवाता है और अब उसका रहना सही नहीं है। ये चीज वांग यन को अच्छी नहीं लगती है। लेकिन तभी वहाँ पे कुछ ब्लैक लिक्विड आने लगती है जिससे सभी शॉक हो जाते हैं। तीनों खड़े होकर देखने लगते हैं कि ये लिक्विड कहाँ से आ रही है। लेकिन तभी वहाँ पे क्रीचर का हाथ भी आ जाता है और वो ली चैंग को पकड़ के अपने साथ ले जाता है। वांग यन एंड लू भाग रहे थे, लेकिन तभी वो क्रीचर का हाथ वांग यन को भी पकड़ के ले जाता है। वो लू से हेल्प के लिए बोलती है, लेकिन लू खुद की जान बचा के वहाँ से भाग जाता है। फिर उसके साथ साथ वो याफिन को फंसाने की भी प्लानिंग करता है। यहाँ पे कुछ फ्रेंड्स खड़े होकर याफिन एंड पोंगबो का वेट कर रहे थे। जब याफिन एंड पोंगबो उनके पास आके पूछते हैं कि तुम्हें कुछ खाने को मिला है तो वो दोनों मना करते हैं, जिससे लाई हुई बेरीज याफिन एंड पोंगबो ने खाने के लिए दे देते हैं। दोनों ही वो बेरीज खा के बहुत ही खुश होते हैं क्योंकि उन्होंने काफी टाइम से कुछ नहीं खाया था। तभी वहाँ पे भागते भागते लू आता है, जिससे सभी उससे पूछते हैं कि क्या हुआ। वो बताता है कि ली चैंग एंड वांग यन एक पिट में गिर गए हैं और उन्हें निकलने के लिए हमारी हेल्प की जरूरत है, जिससे याफिन एंड पोंगबो वहाँ पे जाते हैं और उनके दोस्तों से कहते हैं कि बाकियों को भी लेके वहीं आ जाए। जब वो लोग केव के पास पहुँचते हैं तो उन्हें ली चैंग एंड वांग यन कहीं दिखाई नहीं देते हैं। याफिन पूछता है कि वो दोनों कहाँ हैं, तो लू कहता है कि पता नहीं, जब मैं गया था तब तो यहीं थे।
जिससे वो सभी उन्हें आवाज लगाने लगते हैं और उन्हें ढूंढने लगते हैं। तभी याफिन को लू पे शक भी होता है। अब याफिन ढूंढते ढूंढते एक पिट के पास पहुंचता है जहाँ पे अंदर उसे ब्लैक लिक्विड दिखाई देती है। लू ये चांस का फायदा उठा के याफिन को धक्का देने जाता है, लेकिन याफिन हट जाता है और लू ही उस पिट में गिर जाता है। याफिन पिट में देखता ही है, लेकिन उसी पिट में से एक मॉन्स्टर निकल के बाहर आता है, जिससे याफिन बहुत ही ज्यादा डर जाता है। तभी याफिन के फ्रेंड्स भी वहाँ आते हैं, लेकिन मॉन्स्टर को देखते ही सभी वहाँ से भागने लगते हैं। याफिन सबको मॉन्स्टर से बच के भागने को कहता है, जिससे सब भागते हैं और मॉन्स्टर उनका पीछा करने लगता है। अब भागते भागते हम देखते हैं कि उस जगह पर तो ऑलरेडी बहुत सारे स्केलेटन्स हैं, यानी काफी क्रीचर वहाँ पे ऑलरेडी मरे होंगे और सभी फ्रेंड्स डर के वहाँ से भागते हैं एंड क्रीचर उनका पीछा करता है। एंड इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आने वाले कोई भी एपिसोड्स देखने हो या और भी कोई डोंगवास देखनी हो तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई वेबसाइट को जल्दी से क्लिक करें और टेलीग्राम के चैनल को भी ज्वाइन कर लें ताकि आने वाले कोई भी डोंगवास आप मिस ना कर पाए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।